हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत के महान खगोलविद। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ का सारांश। भारतीय खगोलविदों में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और सवाई जयसिंह प्रमुख हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 3 खगोलविद हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं और सवाई जयसिंह हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे आर्यभट्ट का सारांश। ठीक है, महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर भारत ने 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा। देखिए दोस्तों, ये जो आर्यभट्ट जी हैं, ये गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने पहला कृत्रिम उपग्रह जो आर्यभट्ट छोड़ा था वो 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में गहन खगोलीय ज्ञान जुटाने के बाद आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान की उत्कृष्ट रचना आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी। देखिए दोस्तों, ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में गहन खगोलीय ज्ञान जुटाने के बाद, यानी कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में खगोलीय ज्ञान प्राप्त किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या फिर होता है। आर्यभट्ट ने खगोलीय विज्ञान की उत्कृष्ट रचना, इन्होंने एक रचना की थी जिसका आर्यभट्ट नाम था। ठीक है, आर्यभट्टीय जो यह ग्रंथ था वो संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था। आर्यभट्टीय जो नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था वो संस्कृत में लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ग्रंथ से प्रभावित होकर गुप्त शासक बुद्धदेव ने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान बनाया। और जो इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी आर्यभट्टीय, उससे प्रभावित हो गए कौन? गुप्त शासक जो थे बुद्धदेव। तो उन्होंने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान बना दिया। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमकर दिन रात बनाती है। देखिए दोस्तों, फिर इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो गोल है और अपने धुरी यानी अपने अक्ष पे ही वो घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। आगे देखते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और ग्रहण एक खगोलीय घटना है। फिर इन्होंने बताया कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है और ये जो ग्रहण लगता है वो एक खगोलीय घटना है। राहु द्वारा सूर्य व चंद्र का निगलना जाना अंधविश्वास है, यह निष्कर्ष आज भी मान्य है। वो कहते हैं कि जो राहु द्वारा सूर्य व चंद्रमा को निगला जाता है यह एक अंधविश्वास है। लोग कहते हैं कि राहु द्वारा सूर्य और चंद्र को निगल लिया गया है, जो इन्होंने बताया कि यह अंधविश्वास है। यह जो घटना होती है वह एक खगोलीय घटना है। इन्होंने यह निष्कर्ष जो है बताया है और यह आज भी मान्य है। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने एक और ग्रंथ आर्यभट्ट सिद्धांत लिखा, जो दैनिक खगोलीय गणना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने में काम आता है। इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है आर्यभट्ट सिद्धांत, इन्होंने लिखा है, और जो दैनिक खगोलीय गणना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने के लिए यह काम आता है। ये जो आर्यभट्ट सिद्धांत है ये ग्रंथ निश्चित करता है मुहूर्त। ठीक है, मुहूर्त निकालना ये निश्चित करता है, ये काम आता है। आगे देखते हैं। आज भी पंचांग बनाने में आर्यभट्ट की खगोलीय गणना काम आती है। जो पंचांग बनता है वो इनका जो आर्यभट्ट के खगोलीय गणना है वो आज भी काम आती है। आगे देखते हैं। आगे हम लोगों के खगोलविद हैं वराहमिहिर। तो आइए इनके बारे में देखते हैं, इनका देखते हैं सारांश। ये सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज ज्योतिषी थे। ये जो वराहमिहिर हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के
जो सम्राट हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके राज्य ज्योतिषी थे, यानी कि राज्य में जो ज्योतिषी रहते थे वो थे वरामिहिर। इनके बचपन का नाम मिहिर था। जो वरामिहिर हैं इनके बचपन का नाम मिहिर था। मगध राज्य का सबसे महान पुरस्कार वराह का चिन्ह मिलने पर इन्हें वरामिहिर कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों, इनके बचपन का नाम जो था वो मिहिर था। फिर इन्हें जो मगध राज्य का सबसे महान पुरस्कार था वराह का चिन्ह, वो इन्हें मिला, ठीक है, मिला, और वो मिलते ही इनका नाम वरामिहिर पड़ गया है। आर्यभट्ट से प्रभावित होकर ज्योतिषी और खगोल ज्ञान को इन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये विद्या और संस्कृति के केंद्र उज्जैन आ गए। देखिए दोस्तों, संस्कृत विद्या और संस्कृति का केंद्र कौन सा है? तो उज्जैन है। ठीक है, वो वहीं पे शिक्षा अपनी पूरी करने के लिए आ गए। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। फिर जो सम्राट जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनके जो विद्वता था, ये जो विद्वान थे, उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने उनको नवरत्नों में शामिल कर लिया, वरामिहिर को। आगे देखते हैं। इन्होंने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भूविज्ञान संबंधी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए। इन्होंने जो है पर्यावरण विज्ञान के बारे में, जल विज्ञान के बारे में और भू यानी कि धरती विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताई हैं। आगे देखते हैं। इनकी टिप्पणी थी कि कोई शक्ति चीज़ों को जमीन से चिपकाए रहती है। पौधे और दीमक इंगित करते हैं कि जमीन के नीचे पानी है। देखिए दोस्तों, ये इन्होंने यह टिप्पणी की थी कि कोई शक्ति है जो जमीन से, मतलब किसी चीज़ को जमीन से चिपकाए रखती है, और जो पौधे होते हैं और दीमक होते हैं यह बताते हैं कि उस स्थान पे पानी है। ठीक है, वरामिहिर की प्रमुख रचनाएं पंचसिद्धांतिका, बृहत्संहिता और बृहज्जक है, जो संस्कृत भाषा में अनोखी शैली में लिखी गई है। ज्योतिष के क्षेत्र में वरामिहिर की पुस्तकें आज भी बेजोड़ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों के सवाई जयसिंह, तो इनके बारे में देखते हैं। खगोल शास्त्र में राजा जयसिंह की रुचि थी। इस कारण ये बाद में महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। देखिए दोस्तों, ये जो सवाई जयसिंह हैं, ये खगोल शास्त्र में राजा जयसिंह की रुचि थी, मतलब ये जो थे इसी के कारण इन्हें महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए। ये 13 वर्ष की उम्र में आमेर की गद्दी पर बैठे। ये जब 13 वर्ष के थे तभी ये आमेर की गद्दी पर बैठ गए। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए दोस्तों, इनको सवाई की उपाधि कब मिला था और कहाँ मिला था? तो देखिए 1701 ईस्वी में मिला था, औरंगजेब ने इन्हें दिया था। आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ करके खगोल शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने अपने दरबार में खगोलविदों की गोष्ठियाँ की। इन्होंने पुर्तगाल, अरब और यूरोप से खगोल से संबंधित पुस्तकें, संहिताएं और सारणियाँ इकट्ठी की। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो है अपनी राजनैतिक स्थिति में सुदृढ़ करके खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था इन्होंने अर्जित किया, ठीक है, प्राप्त किया। इन्होंने अपने दरबार में खगोलविदों की गोष्ठियाँ की। ठीक है, इन्होंने पुर्तगाल, अरब और यूरोप से खगोल से संबंधित पुस्तकें लिखी, संहिताएं लिखी और सारणियाँ इकट्ठी की। आगे देखते हैं।
कई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, जैसे सिद्धांत सूरि कौस्तम, तुरुसुरी, मिथ्या, जीव छाया आदि। सवाई जयसिंह ने यूरोप से दूरबीन मंगाई और खगोलीय पर्यवेक्षण के लिए अपनी दूरबीनों का निर्माण शुरू करवा दिया। ठीक है, इन्होंने कई पुस्तकों को संस्कृत में अनुवाद करवाया था, जैसे सिद्धांत सूरि कौस्तम, तुरुसुरी और मिथ्या, जीव छाया आदि। इन्होंने मतलब संस्कृत में इसे अनुवाद करवाया था। सवाई जयसिंह ने यूरोप से दूरबीन मंगाई थी, जो इन्होंने खगोल पर्यवेक्षण के लिए अपने दूरबीन का निर्माण शुरू करवा दिया था। आगे देखते हैं। 1724 ईस्वी में दिल्ली में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया। वेधशाला जो है जंतर मंतर, वो कहाँ है? दिल्ली में। कितने में यह निर्माण कराया गया था? तो 1724 ईस्वी में। इसका उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। ये जो जंतर मंतर वेधशाला है, इसका निर्माण इसलिए करवाया गया क्योंकि विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जाए, यानी लोगों के लिए प्रिय बनाया जाए। राजा जयसिंह ने ईंट और चूने के विशाल उपकरण बनवाए और गहन अध्ययन एवं शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई तथ्य दिए। दिल्ली और जयपुर की वेधशालाएं, जंतर मंतर इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।